हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बात करने वाले हैं 6,000 करोड़ बाइंग की, बाप और सांप की, घबरा कर बेचने की। तो बहुत कुछ है और साथ में लर्निंग तो भरपूर है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। और बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं ना सर, तो आप लोग जो बता रहे हो कि कोई मेरे नाम पे टिप्स दे रहा है या आप किसी टेलीग्राम से जुड़े हो जहां पर टिप्स दिया जा रहा है या टिप्स के पैसे मांगे जा रहे हैं, मैं आपको लगातार वार्निंग कर रहा हूँ, वो सारे फर्जी चैनल हैं। जो ओरिजिनल चैनल है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कोई इस तरह के कोई चार्ज नहीं है टिप्स उप्स के। अगर आप कहीं भी देख रहे हो वो 100% फर्जी है। तो प्लीज़ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप चेक कर लें, मैच कर लें और सिर्फ उसी से जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 शेयर में 6,000 करोड़ के बाइंग की। जी हाँ, देखिए दिसंबर में जहां DII दबा के बाइंग कर रहे वहीं पर FII सेलिंग। यहां पर आपको एक लाइव एग्जांपल बताएंगे जहां पर एक साइड जैसा कि हमने कहा FII बेच रहे हैं। मजे की चीज, जिसको FII बेच रहे हैं उसी को DII खरीद रहा है। और तीनों शेयर बाहुबली, जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेने का, ये वापस से खड़े होंगे और अपने प्राइस पर ही नहीं आएंगे, उससे भी ऊपर जाके रिटर्न देंगे। क्या आप उस बाहुबली शेयर का नाम गेस कर सकते हैं? तो कमेंट में बताइए, देखता हूं कितने लोग सही गेस करते हैं। क्योंकि अभी जो हुआ है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। FII ने जिस शेयर को बेचा, DII ने उस शेयर को खरीदा और छोटा मोटा नहीं, 6,000 करोड़ का माल खरीदा सिर्फ 3 शेयर में। वो शेयर है HDFC, रिलायंस और मारुति। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये वो 3 शेयर हैं जहां पे FII की बहुत अच्छी होल्डिंग थी और धीरे धीरे घटाते गए। और वहीं पर DII को क्या लगा, अरे यार बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मैं इसको क्यों जाने दूं, मैं इसको खरीद लेता हूं और मुझे एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट लगता है। अब ये लर्निंग क्या है? लर्निंग यही है कि देखो, मार्केट में DII भी कमा रहा है और FII भी कमा रहा है, दोनों कमा रहा है। अब आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है कि जिस शेयर को FII बेच के निकल रहा है DII खरीद रहा है और उससे कमाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना विजन नहीं क्रिएट कर पाते, हम अपनी सोच क्रिएट नहीं कर पाते, हम दूसरों के पीछे जाते हैं और सोच अपनी नहीं होने के कारण हम दूसरों के पीछे जाते हैं तो एक सही डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन यहां पर चाहे FII हो, DII हो, कोई भी हो, हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है और अपनी सोच और समझ से जब ट्रेडिंग होती है तो कोई टेंशन होता ही नहीं, क्योंकि उनको पता होता है मैंने क्यों लिया है, किस लिए लिया है, कितने टाइम फ्रेम के लिए लिया है। तो उस विजन में वो हमेशा पैसा कमाता है और आप भी अगर इस विजन को क्लियर करोगे तो कभी तकलीफ नहीं होगी। और मेरी नज़र में तो भैया डेफिनेटली HDFC हो, रिलायंस हो, मारुति हो, ये ऐसे शेयर हैं जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और वो शेयर अगर गिरावट में मिलते हैं तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। वहाँ पर SIP मोड में तो ये तीनों शेयर बहुत अच्छे हैं ही। क्या आपके पास कोई है आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस, HDFC और मारुति में? चेक कीजिएगा अपना पोर्टफोलियो, और आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो भी जरूर चेक करा सकते हैं हमारे से। उसकी एक स्मॉल फी लगती है, 9708094321 पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाप बन गया सांप। टाइटल देखकर तो सोच रहे हो कि बाबा ये सर क्या बताने लग गए, गड़बड़ है। देखिए, गड़बड़ नहीं है, सही है। अभी अगर देखा जाए तो मार्केट में कुछ समय पहले तक बाप चल रहा था। अब कहोगे ये बाप क्या है? बाय एट एनी प्राइस, BAAP। और उसमें हाई PE के स्टॉक जो लगातार भाग रहे थे, लोग कुछ नहीं देखते थे, कुछ नहीं सोचते थे, सीधा खरीद लेते थे। और अब क्या चल रहा है? साप, सेल एट एनी प्राइस, SAAP। किसी भी भाव में मिले बेचो। और स्पेशली ये हुआ है उन शेयर में जिनकी PE बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है और वहां पर चाहे रिटेल हो या इंस्टीट्यूशनल हो, सब ने दबा के बेचा है। अब कहोगे कौन से शेयर है? बड़ा सिंपल है, नाइका 55% गिरावट। इनका जो पी था 951, इंडस्ट्री पी 164। नजारा 51% की गिरावट, इंडस्ट्री पी है 28, इसका पी 118। HLE ग्लास कोट, इंडस्ट्री पी 20, जो इनका पी है 66। पृथ्वी केमिकल यानी पृथ्वी स्पेशलिटी केमिकल 47% की गिरावट, इंडस्ट्री पी 32, इनका पी 52। अब आप सोच लो, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री पी 32, इनका पी 62।
और गिरावट 43%। एक और बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, मिड प्लस हेल्थ सर्विसेज 37 है सिर्फ इंडस्ट्री पी, इनका पी 190, 42% गिरा। एक शेयर आप लोग लगातार पूछ रहे थे सर क्यों गिरा, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जिसके बारे में हमने वीडियो बहुत पहले ही इसको पहचाना था, पैसे डबल ट्रिपल सब हुए। 40% गिर चुका है। 40% गिरने के बाद भी आज भी महंगा है। 56 है इंडस्ट्री पी और इनका पी है 75। अब आप इसी से समझ लो कि यानी गिर रहा है तो सबसे पहले डरने की बात नहीं है। सोना BLW एक बेहतरीन शेयर, इंडस्ट्री पी 36, इनका पी 73, 40% के पास गिरा है। तो अब आप एक चीज़ तो डर निकाल दो कि भैया शेयर अच्छे हैं, गिरावट हो रही है, जो सोना BLW है या ओलेक्ट्रा है, ये सब एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो मार्केट में अब सिनारियो थोड़े से बदले हैं। क्यों बदले हैं? क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हाई पी की कहानी क्या है, लो पी की कहानी क्या है, एक सही वैल्यूएशन पे स्टॉक लेने की कहानी क्या है, वो मार्केट थोड़ा सा समझ रहा है। एंड दैट्स द बिग रीजन बाप बन गया है सांप। और आई होप आप भी सांप को फॉलो करते हुए अब ये जो अच्छे शेयर हैं, जो फंडामेंटली अच्छे शेयर हैं, उसको आप अपने रडार पर रखोगे। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्त। अब बात करते हैं घबरा कर बेची हिस्सेदारी। देखिए, निवेश करने के सालों बाद भी जब मनमाफिक रिटर्न नहीं मिला तो चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। और रियलिटी में बताऊं तो विदेशी निवेश पर मनपसंद रिटर्न नहीं मिलने पर यह एक क्लासिक केस है। चीन के अलीबाबा ग्रुप ने लगभग 3% की ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए 1031 करोड़ में हिस्सेदारी बेची थी गुरुवार को। और अलीबाबा ग्रुप ने 1.92 करोड़ शेयर 536 रुपए के प्राइस से बल्क डील में बेचे। अब यहां पर दो बातें क्या है? पहली बात यह है कि जब किसी ने बेचा तो किसी और ने खरीदा भी है, लेकिन उसके अलावा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं पेटीएम को लेकर। क्या है वो भी समझते हैं। तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनले एशिया ने 54.95 लाख शेयर खरीदे हैं। वहीं पर हिज फंड एक है जियासालो मास्टर फंड, उन्होंने 49.8 लाख शेयर खरीदे। और दोनों ही एफआईआई ने शेयर की खरीदारी 534.80 रुपए के शेयर पर की है। ध्यान से, यानी किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा। किसी ने को लगा भागो यार बेकार है, किसी को लगा चलो ठीक है सही प्राइस है। जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया आपको कि एफआईआई बेच रहे थे, डीआईए खरीदा था, यहाँ पे एक एफआईआई बेचा तो दूसरा एफआईआई ही खरीदा। अब यहाँ पर कहना है ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है। अगर आपको याद हो तो पेटीएम पर चीनी कंपनी होने का ठप्पा लगा हुआ है और इसकी वजह थी अलीबाबा की हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी कम होने से कंपनी में एफडीआई आएगा, यानी इसको बेचा तो कोई दूसरा आया ना जो आपने देखा, तो कहीं ना कहीं वो चाइना निकलता है तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल सकता है। और शायद यही रीज़न है कि ब्लॉक डील के बाद वो संभल भी गया और मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड कर रहा था। तो क्या आपको लगता है अलीबाबा का निकलना पेटीएम के लिए एक पॉजिटिव वर्क लेकर आएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए और बस प्यार देते रहिए। थैंक यू।